जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने इस वीडियो में कुछ शार्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ प्रमुख पक्षी अभयारण्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, और कुछ प्रमुख रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, कुछ प्रमुख नृत्य हैं, और सारी चीज़ें एकदम शार्ट ट्रिक के माध्यम से समझा जाएगा हम लोग। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो पहला दिया हुआ है घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। अब इसको हमें कैसे याद रखना है? इसको हमें ऐसे याद रखना है कि जो भरत जी थे उनके जो बाल थे वो क्या थे? बहुत ही घने बाल थे। भरत जी के बाल बहुत ही घने थे और वे क्या थे? एक राजा थे। तो घाना पक्षी विहार कहाँ होगा? भरतपुर में। भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। दूसरा है रंगन थिट्टू पक्षी विहार। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मांड्या कर्नाटक में। देखो, कर्नाटक, नाटक कर, कहाँ नाटक करेगा? मांड्या, मंडप में। कैसे नाटक करेगा? रंग लगा के। रंग लगा के मंडप में नाटक कर, यानी कि रंगन थट्टू कहाँ पर है? मांड्या में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। रंग लगा करके नाटक कर। कहाँ पे नाटक कर? मांड्या में नाटक कर। कांचीपुरम, तमिल लोग वेद ज़्यादा पढ़ते हैं। तमिल लोग क्या करते हैं? वेद ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी वेदांग थंगल जो पक्षी विहार है वो कहाँ है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कांचीपुरम के बारे में बता दें, ये पुराने समय का यानी संगम युग का एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध विद्या का केंद्र रहा है। नीलापट्टू, नीलापट्टू कहाँ पर? नेल्लौर में। ना से नीला और ना से नल्लौर। नीलापट्टू कहाँ होगा? नेल्लौर में। नल्लौर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भाई जो अंधा व्यक्ति होगा वो नल्ला ही तो रहेगा, नल्ला मतलब जो कोई काम धाम नहीं करता है, तो क्या करेगा? पट्टू यानी कि तोता, तोते की तरह बैठा रहेगा। तो नीला पट्टू कौन होगा? अंधा होगा, आंध्र प्रदेश में रहेगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। जो सुल्तान लोग होते थे उनके गुरु होते थे, और गुरु क्या करते हैं? हमेशा हरि का भजन करते रहते हैं। सुल्तान के जो गुरु होते थे वो क्या करते थे? हमेशा हरि का भजन करते रहते थे। तो दोस्तों इतना आपको याद हो गया होगा। कैसे? एक बार फिर से देखिए। भरत जी के बाल घने थे। रंग लगा करके मंडप में नाटक करना है। रंगन थट्टू कहाँ है? मांड्या में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। तमिलनाडु के लोग वेद ज़्यादा पढ़ते हैं। जो नीला पट्टू यानी कि नीला तोता होता है वो अंधे लोग ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नल्ले बैठे रहते हैं। जो सुल्तान के गुरु होंगे वो क्या करेंगे? हरि का भजन करेंगे। यानी सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा? गुरुग्राम हरियाणा में पड़ेगा। अगले पेज पर आते हैं। फिर दिया हुआ है दोस्तों, ये हम पढ़ चुके हैं। वेदांग थंगल पक्षी विहार, नीलापट्टू पक्षी विहार, नल्लौर में। सुल्तान हमने पढ़ा कि सुल्तान के जो गुरु होते थे वह हरि का भजन करते थे, हरियाणा में। अभी देखो, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? चोराओ में। हमने पढ़ा था क्या? अली बाबा 40 चोर। तो यहाँ देखो अली दिया हुआ है ना, और यहाँ चोर दिया है। तो जो अली होगा वो किससे रिलेट होगा? चोराओ से। सलीम अली कहाँ? चोराओ। सलीम अली चोराओ, बार बार इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अली बाबा 40 चोर वाला है ना। तो सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? चोराओ। कहाँ पड़ता है? गोवा। कौंडिया पक्षी विहार कहाँ? चित्तूर में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। भाई जो अंधा व्यक्ति होगा वो कौड़ियों को कैसे जान पाएगा? आप कौड़ियों वाला खेल खेले होंगे, तो जो अंधा व्यक्ति होगा वो कौड़ियों वाला खेल नहीं जानता है ना, उसका चित्त ही नहीं लगेगा खेलने में। अंधे व्यक्ति का चित्त कौड़ियों वाले खेल में नहीं लगेगा। तो आंध्र प्रदेश में कौड़िया पक्षी विहार है, और आंध्र प्रदेश में कहाँ है? तो चित्तूर में है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने कुछ सेलेक्टिव ही लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। चिल्का झील सबको याद है। चील क्या होगी? पूरी तरह से उड़ जाएगी। चील जो होगी वो क्या करी? उड़ गई। कैसे? पूरी तरह से उड़ गई। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। एक बार और जान लें कि जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बेम्बनाद ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। बेम्बनाद ये कहाँ है? केरल में। केरल में बम अक्सर गिरने की संभावना बनी रहती है, तो बेम्बनाद झील कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग परमाणु संयंत्र कौन से हैं और किस राज्य में स्थित हैं। इस वीडियो में हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ है। अब इसमें दिया हुआ है दोस्तों
कि कुंडाकुलम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कैसे याद करना है, देखो अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो कैसे मिलने जाएंगे, कुंडल पहन के मिलने जाएंगे। तो मिलना, जैसे कहें ना हमें उनसे मिलने जाना है तो क्या कहेंगे, तो मिलना, कैसे मिले, कुंडल पहन के मिले। तो कुंडलकुलम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो मिलना तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजराबाद, गुजरात, गुजरात में काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है। कैसे याद रखना है, देखो जब कोई बात गुजर जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, का करे के बात करेंगे उसके बारे में, का करने के लिए बात करें उसके बारे में। जो बात गुजर गई है उसके बारे में का करने के लिए बात करें। तो काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना। नरोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ, बुलंदशहर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। जो ताराबाई थी ना, शिवाजी की पुत्र वधू थी, वे तो शिवाजी कहाँ थे, महाराष्ट्र के थे, मराठा थे भाई, ऐसे ही याद रखना है। जैतापुर परमाणु शक्ति केंद्र, यह भी कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। एक बार फिर से देख लीजिए परमाणु शक्ति केंद्र। तो कुंडल, मिलने जाते समय क्या करेंगे, कुंडल पहन लेंगे। तो मिलना कैसे मिले, कुंडल पहन के। गुजरी बात को का करने के लिए याद करेंगे, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में, और जैतापुर ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो तारापुर, जैतापुर ये हमने याद कर लिया। कैगा कहाँ, कर्नाटक में। जैसे पूछा गया नाटक करने कौन गया, कैगा, को गया नाटक करने, नाटक करने कौन गया, कैगा। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। नाटक करने कै लोग गए, तो याद कर लेंगे कर्नाटक में। ये कोई बहुत फनी ट्रिक है जो आपके दिमाग में बैठी रह जाए। मैं कोई अलग से ट्रिक नहीं बता रहा, इसीलिए शब्दों को ही ट्रिक के माध्यम से ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसकी मदद से हमेशा याद रह जाए, उत्तर मिले तो आप इस तरह से लगा पाएँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगला देखो, गोरखपुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, हरियाणा में। ये बहुत कंफ्यूज करता है, लोगों को लगता है ये गोरखपुर में है। देखो जो बाबा गोरखनाथ थे ना, वे क्या करते थे, हरि का भजन करते थे। गोरखनाथ बाबा क्या करते थे, हरि का भजन करते थे। तो गोरखपुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, हरियाणा में है। राजस्थान में रावत नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। वहाँ के जो राजा थे वे अपने नाम के साथ रावत लगाते थे। वहाँ के जो क्षत्रिय राजा थे नाम के साथ रावत लगाते थे। तो राजस्थान परमाणु शक्ति केंद्र, ये इस नाम से पूछा जाएगा कि रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में है। राजस्थान के लोग अपने नाम के साथ रावत लगाते थे, वहाँ के राजा लोग। मीठी वर्दी परमाणु शक्ति केंद्र, ये कहाँ है, गुजरात में। गुजरी बातें क्या होती हैं, बड़ी मीठी लगती हैं। गुजरी बातें क्या होती हैं दोस्तों, तो बहुत ही मीठी लगती हैं, इसलिए गुजरा वर्दी परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, गुजरात में है। तो इतना याद हो गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो गुफा चित्र हैं दोस्तों, उनको याद करना है। भीम बेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कैसे याद करें, देखो युधिष्ठिर थे, फिर युधिष्ठिर के बाद कौन आया, भीम आए, फिर अर्जुन आए, फिर नकुल आए, फिर सदेव आए। तो दोस्तों ये जो भीम थे ना, ये हमेशा बीच में चलते थे। क्यों, इनकी लंबाई बहुत अच्छी थी। तो इस तरह याद रखना है कि जो भीम थे वो क्या करते थे, हमेशा मध्य में चलते थे, बीच में चलते थे। तो भीम बेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास, अब्दुल्ला रायसेनगंज में। सिटाना वसाल पेंटिंग, देखो भाई सिटाना वसाल पेंटिंग कहाँ है, तमिलनाडु में। बहुत ही फनी ट्रिक है। मिलते समय आप क्या करेंगे, सट के मिलेंगे। भाई किसी से मिलेंगे तो कैसे मिलना, अरे सट के मिलो, गले लग के मिलो, तभी तो समझ पाओगे भाई, और तभी प्यार मोहब्बत बढ़ता है ना। एक दूसरे दोस्त से मिलने के लिए कैसे मिलेंगे, सट के मिलेंगे। तो सिटाना वसाल पेंटिंग है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। कैसे याद करना है, किसी से मिलने जाना है तो मिलना है, कैसे मिले, सट के मिलेंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया। एरा, ऐसे याद रखो, एलोरा के लिए क्या याद रखो, ए रा से राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया। इसमें भी ता है ना, ता अंतिम में, गुप्त में भी ता आता है, तो दोनों में ता आता है। तो ऐसे इसको याद रखना है। अजंता किसने बनवाया, गुप्त ने बनवाया। एलोरा राष्ट्रकूट ने बनवाया। लेड़ यात्री की गुफाएं कहाँ हैं,
महाराष्ट्र में है। लेण्याद्री की गुफाएं दोस्तों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ तक याद हो गया लेण्याद्री की गुफाएं। अभी देखिए, जो नाटक करने वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, क्योंकि उन्हें रात भर नाटक करना है, इसलिए उनको क्या करना चाहिए? बादाम खाते रहना चाहिए, क्योंकि बादाम से गर्मी होती है और रात में ठंडी नहीं लगेगी। तो इसलिए नाटक करने वाले लोगों को बादाम खाते रहना चाहिए। तो बादामी की गुफाएं कहाँ हैं? कर्नाटक में है। आदमगढ़ हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो मनुष्य का जीवाश्म मिला था वो कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश में मिला था। मध्य प्रदेश में हथनौरा में मिला था दोस्तों। तो आदमगढ़ हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। आदमगढ़ हिल्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? होशंगाबाद में है। जोगीमारा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भाई 36 जोगी मर गए। जोगी लोग मरे कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जोगी मर गए, 36 जोगी मारे गए वहाँ पे। तो ठीक है ना। सस्पोल हमेशा सस्पेंशन में बना रहा। क्या? लेह लद्दाख का जो मामला था वो हमेशा सस्पेंशन में ही बना रहा, उसका कभी पोल नहीं खुल पाया। पोल खुल जाता तो लद्दाख को, लेह लद्दाख को कैसे केंद्र शासित राज्य बनाया जा सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये पोल नहीं खोला। भाई सस्पोल की गुफाएं कहाँ हैं? लेह लद्दाख में है। लेह लद्दाख में है। एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो शिवाजी थे ना, उनकी सेना में एलिफेंट थी, हाथियाँ थी, ऐसे याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर से देख लें इसको हम। तो नाटक करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बादाम खाते रहना चाहिए, क्योंकि रात भर नाटक करेगा तो उसे ठंडी नहीं लगे। तो बादामी की गुफाएं कर्नाटक में। आदमी पहली बार कहाँ पाए गए भारत में? मध्य प्रदेश में, हथनौरा में पाए गए थे दोस्तों। तो इसलिए आदमगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। जोगी लोग कहाँ मारे जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 36 जोगी मारे गए भाई। और किसका पोल नहीं खुला था? लेह लद्दाख का पोल नहीं खुला था दोस्तों, क्योंकि लेह लद्दाख का पोल खुल जाता तो फिर काम नहीं बन पाता, इसलिए लेह लद्दाख का पोल नहीं खुला। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। अगले वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। अब ये पेज कंप्लीट हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। देख लीजिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, विलियम जोन्स ने किया था कोलकाता में। उद्देश्य क्या था? जो भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना। और इस तरह से पहली किताब जो अनुवाद की गई वो कौन थी? मनु स्मृति थी। 1776 में अनुवाद की गई, एक कोड ऑफ जेंटुलाज के द्वारा। कोड ऑफ जेंटुलाज के द्वारा अनुवाद किया गया। अगले पॉइंट पे, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों कोलकाता में किया था राजा राम मोहन राय ने 1815 में। 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1815 में। कहाँ की? कोलकाता में। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1829 में। कब हुई? 1829 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले ने किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। कब किया? 1851 में। कहाँ किया था? पुणे में किया था। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखा था दोस्तों। कब लिखा? 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, बालिका विद्यालय की स्थापना की और इसके अलावा गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखा दोस्तों। इसके अलावा अगला पॉइंट कि इंडियन लीग की स्थापना। तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था दोस्तों। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने किया था। कब किया है? 1875 में किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। अगले पॉइंट पे, तो सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले, इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष 1875, तत्वबोधिनी सभा
तत्वबोधिनी सभा दोस्तों 1839 में स्थापित हुआ है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया है दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया है। कब स्थापित किया है? 1839 में। ब्रह्म समाज अभी हमने पढ़ लिया कि 1828 में, 1829 भी लिखा जाता है, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। दयानंद सरस्वती ने इसके अलावा गौरक्षणी सभा की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा, हिंदी में लिखा, वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। और सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडिनी नामक जो पताका फहराया था, आगरा में फहराया था दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की? 1867 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई। कहाँ की गई थी दोस्तों? तो कोलकाता में की गई थी। कोलकाता के बेलूर मठ में। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद 1892 में दोस्तों शिकागो गए थे अमेरिका में। 1893 में शिकागो गए थे अमेरिका में, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए गए थे दोस्तों। अगले पेज पे चलते हैं। इधर लोक नृत्य हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। भाई अंधा जो व्यक्ति होगा ना, उसको चाहे कच्ची पूड़ी खिला दो चाहे पक्की पूड़ी खिला दो, उसे क्या पता चलेगा? तो अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी खाएगा। असम की जो बहू थी ना, वो बिछुआ पहनती थी। असम की बहू क्या करती थी? बिछुआ पहनती थी। तो असम के लोक नृत्य कौन है? बिहू और बिछुआ। 36 गौरैया मारी गई दोस्तों। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 36 गौरैया मार दी गई। तो गौर मारिया नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। गुजरात में तो गजब हो गया भाई। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात में तो गजब हो गया, रब ने गजब कर दिया। झोरा झाली हिमाचल प्रदेश की। इसको ऐसे याद रखना है कि जो हेमा है ना, वो अपना झोरा झाली उठा के जब इच्छा है तब चल देती है। जो हेमा है ना, वो अपना झोरा झाली उठा के जब मन में आता है चल देती है। तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? झोरा झाली है। रऊफ कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। रऊफ कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य क्या है? बुआ और पेंग। जैसे हिमाचल में हमने याद किया था कि हेमा ना झोरा झाली उठा के चल देती थी, वैसे ही जो अरुणा की बुआ है ना, वो भी बहुत पोंग मारती हैं, बहुत ही पोंग बोलती। पोंग मतलब झूठ बोलना, बड़ाई करना। तो अरुणा की जो बुआ है ना, वो हमेशा पोंग मारती रहती हैं। तो बुआ और पोंग नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बिहार के लोग जटाजूट बहुत रखाए रखते हैं दोस्तों। तो जटा जाटिन कहाँ का है? बिहार का। कैसे याद रखना है कि जो बिहार के लोग हैं ना, वे जटाजूट बहुत रखाए रहते हैं। तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का। कैसे याद रखें दोस्तों? जो गोवा के लोगों का रंग है ना, वो आम लोगों से मेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि गोवा में भाई विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं। गोवा में विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं ना, इसलिए गोवा के लोगों का रंग मेल नहीं खाता। तो तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का है। देखो हरि का भजन लोग कैसे करते हैं? झूम के करते हैं भाई, झूम के गाते हैं, झूम के गाते नाचते हैं हरि का भजन करने वाले। तो हरियाणा का झूमर और फाग हरियाणा का है। अलकप और मुंडा ये कहाँ का है? झारखंड का। अलकप और मुंडा कहाँ का है दोस्तों? झारखंड का। कैसे याद करना है? आइए देखते हैं, मज़ेदार ट्रिक है। कोई व्यक्ति एक कप लेके बैठा है, कोई व्यक्ति एक कप लेके बैठा है और जो है वो चाय पी रहा है, तो उसका सिर मुंडा किया जा रहा है। तो अभी मुंडा सिर हो गया जब, तो कप को क्या करेगा? वो झाड़ेगा ना भाई। तो मुंडा व्यक्ति अपने कप को क्या करता है? झाड़ता है। तो अलकप और मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ऐसे याद रखना है दोस्तों कि अलकप और मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ठीक है ना। और जो यक्ष लोग हैं ना, वो लोग नाटक करते समय क्या करते हैं? गाना गाते हैं। जो यक्ष लोग हैं ना, वो नाटक करते समय क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तो यक्षगान कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो ये याद हो गया है हमको। झोरा झाली कहाँ? हिमाचल प्रदेश का। रौफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अलकप कहाँ का? झारखंड का। और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है दोस्तों। अब कथकली कहाँ का है? केरल के। केरल के लोग ना कथक करते रहते हैं।
कोई पूछा भाई क्या करना है, कौन कर रहा है, कथक कर रहा है। केरल के लोग कथक कर रहे हैं भाई। जवारा और मटकी ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के लोग ज्वार कहाँ रखते हैं, मटके में रखते हैं। ज्वार को कहाँ रखा जाएगा, मटके में। ये कहाँ के लोग रखते हैं, मध्य प्रदेश के लोग ज्वार को मटके में रखते हैं भाई। काठी और गंभीरा कहाँ के, पश्चिम बंगाल में। भाई बगल वाले का अगर कद काठी अच्छा है तो क्या रहेगा, आपको गंभीर रखना पड़ेगा। फिर से याद करते हैं, अगर बगल वाले का कद काठी अच्छा है तो आपको क्या रहना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा भाई। तो काठी और गंभीरा कहाँ का है, बंगाल का है। नौटंकी और रासलीला, इसमें तो उत्तर प्रदेश वाले नंबर 1 हैं नौटंकी करने में। तो नौटंकी और रासलीला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। फनी ट्रिक देखते हैं दोस्तों, चेरो कहाँ का है, मिजोरम का। हम चेरो को चोर पढ़ते हैं, चेरो को क्या पढ़ेंगे, चोरो पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखो जो चोर लोग हैं ना, वो रम को कैसे पियेंगे, मजे के साथ पियेंगे भाई। चोरी किया हुआ रम कैसे पियेंगे, मजे से पियेंगे, क्योंकि उनके बाप का तो पैसा लगा नहीं है। तो चेरो नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। कैसे याद रखना है कि जो चोर लोग हैं ना, लोग हैं ना, वो रम कैसे पियेंगे, मजे से पियेंगे। क्यों, क्योंकि उनका अपना पैसा नहीं लगा है, तो कोई दुख नहीं है। मोहनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। मोहनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। भाई किसी का रूप देख के इतना मोहित हो जाओगे ना कि राल गिरने लगता है। क्या होने लगेगा, राल गिरने लगेगा भाई। मोहनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। दोस्तों मैं बस केवल आपको ये याद करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी इच्छा है आप कैसे भी करके इनको केवल याद कर लीजिए। लावड़ी, लवड़ मतलब नमक, कहाँ है, महाराष्ट्र में भाई नमक ज़्यादा बनता है। गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। तो लावड़ी नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ये तो याद ही है। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। सभी लोग याद रखना है, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। डोला चोलम कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। कैसे याद रखना है भाई, डोली में जब बैठती हैं तो मड़ी उड़ी लगा के ही बैठेंगे ना। डोली में जो पहले राजा लोग बैठते थे, रानी लोग बैठ के चलती थी, तो वो मड़ी वड़ी लगा के मड़ियों की माला पहन लेती थी, तब वो चलती थी। तो चलना है कैसे, डोली में चलना है तो क्या करना पड़ेगा, मड़ी का माला वाला पहन के ही चलना पड़ेगा। तो डोला चोलम कहाँ का है, मणिपुर में। रंगमा और हेतलुले नागालैंड का है। रंगमा और हेतुले कहाँ का है, नागा लोगों का है। भाई जब रंग लगाया जाता है तो क्या हो जाते हैं, व्यक्ति नंगे हो जाते हैं। होली में लोग नंगे होके रंग लगाते हैं। तो रंगमा और हेतुले कहाँ का है, नागालैंड का है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको देखिए और शेयर करिए। जय हिंद। डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास में आप मिलिए।